हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना चहिता प्रेम सर और वासुदेव की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब मैं वासुदेव की दुनिया क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों ये कलयुग है और इस कलयुग को चलाने वाला वासुदेव है और आपकी परसेंटेज को बढ़ाने वाला, आपके साइंस में 100/100 मार्क्स लाने वाला भी वासुदेव है। तभी तो आप जुड़े हो वासुदेव एजुकेशन के साथ। बच्चों, हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार विस्फोटक क्लास 10th की साइंस का वीडियो। और यह वीडियो रहने वाला है यूनिट फर्स्ट का, क्योंकि हमने कहा था बच्चों कि हम एक एक टॉपिक का वीडियो आपके लिए बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। क्लियर है बच्चों? ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? 7 रहेगा। और हम कंप्लीट एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। कहा था ना मैंने कि रप्पा रप्पा काटा जाएगा और इस कदर समझाया जाएगा कि आप आने वाले समय में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हां, मुझे तो केमिस्ट्री दिख रही है, मेरे तो इधर उधर चारों ओर साइंस चल रही है। ऐसा अनुभव आपको हम करा देंगे। इस प्रकार से हम आपको सिखा देंगे। बस आपको क्या करना है, आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको हाइप पॉइंट्स देने हैं और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना है। तो चलिए बच्चों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले हम निकालते हैं हमारी कलम, क्योंकि हम बिखेरने वाले हैं बच्चों कलम का जादू। ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और कहा है ना हमने, हर वीडियो में कहा है हमने कि जिस कलम ने बनाया मुझे, मैं उसे धूल कैसे होने दूंगा, और वो जमीन पर गिरी रहे मैं उठाऊं ना, जिंदगी में ऐसी भूल कैसे होने दूंगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, कुछ लिखा है मैंने। क्या लिखा है बच्चों? निम्न पर अच्छे से क्या करना है? विचार करना है। सर अच्छे से विचार कर लिया, ठीक है, कर लेंगे सर विचार, क्योंकि विचारों की दुनिया में हम जी रहे हैं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सिर्फ कल्पनाएं की जाती हैं। जैसे हाल ही में सैयारा मूवी को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं की जा रही हैं। लोग अपने महबूब को याद करके, लोग अपनी प्रेमिका को याद करके, लोग अपने प्यार प्रेम को याद करके इतने भावुक हो रहे हैं कि निब्बा निब्बी का खेल खेल रहे हैं। आखिर कौन सी वजह है जो उनको रोने पर मजबूर कर रही है, ये तो हमें भी नहीं पता। और इसके लिए हमने हमारे जो दूसरा चैनल है वासुदेव प्लस, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। आप जाइए और वहां से देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? मैन वापस आते, फोकस करते हैं। पहले एवं बाद दोनों स्थितियों में आपको चेक करना है। मतलब पहले वाली स्थिति और बाद वाली स्थिति दोनों का आपको मेजरमेंट करना है, दोनों का आपको पहचान करनी है। यह बात आप याद रखना बच्चों, ठीक है? अब क्या कर रहा हूं सुनो, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट पर आओ, ठीक है? पानी लिया है 100 ग्राम। जैसे हम अपने घर पर क्या बनाते हैं? शिकंजी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं बच्चों। और नींबू पानी बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? पानी लेते हैं और पानी में पहले चीनी घोलते हैं चम्मच की सहायता से, नींबू बाद में लाते हैं, नमक बाद में लाते हैं। तो पहले ये दो सामान लाते हैं अपन। तो बच्चों हुआ कुछ ऐसा कि ये लीजिए, ये एक गिलास है। हम चाहते तो गिलास वैसे भी ले सकते थे। और इस गिलास में पानी कितना भरा है? 100 ग्राम पानी लिया है, पहले दिया गया है। फिर हमने ली चीनी, और चीनी के दाने ये रहे बच्चों, ये चीनी के दाने हैं। आप थोड़ा बच के रहना बच्चों, चीनी से खाओ लेकिन इतनी भी नहीं कि शुगर हो जाए। ये चीनी है, और चीनी कितनी कही है? 20 ग्राम कही है। और ये क्या है? जल है, पानी है 100 ग्राम।
अब बच्चों इन दोनों को आपस में घोल दिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो एक बात समझ, क्या समझनी है? मैंने कहा है अच्छे से विचार करना है, सोचना है बच्चों आपको। पहले सोचो, पहले क्या सोचा कि 100 ग्राम पानी है, 20 ग्राम चीनी है, अगर दोनों को जोड़ूं तो 120 ग्राम वजन है। 120 ग्राम क्या है? वजन है। और वजन को मैं कह सकता हूं द्रव्यमान, या मैं कह सकता हूं बच्चों भार, वेट कह सकता हूं इसको। अरे 100 प्लस 20, अरे कितना होगा बेटा? 120। 120 ग्राम क्या है? वजन है। ये वजन, द्रव्यमान या भार, ये सारा का सारा कब का है बेटा? पहले का है। पहले का है। पहले का है मतलब कैसे? समझ, बात को दिमाग में रख बेटा। इन दोनों को अभी मिलाया नहीं है, मिलाया नहीं है, तब ये पहले का है। समझ गए बात को? अब बात करूंगा किसकी? बाद की। इन दोनों को आपस में मिला दिया, और मिला दिया तो ये ले बेटा, ये ले, ये बन गया है मीठा पानी। मीठा पानी, क्योंकि अब इसमें क्या मिला दी गई बेटा? चीनी मिला दी गई है, तब ये मीठा पानी बन चुका है। अब मीठा पानी बना है तो आप मुझे एक बात सोच के बता दो, सोच के बता दो, ये स्थिति सारी कब की है? पहले की है। और ये स्थिति कब की है? बाद की है। और जब बाद में मीठा पानी बन गया बच्चों, तो यहां भार कितना आया? 120 ग्राम वजन आया। अब ऐसा क्यों कहा है मैंने? सोचो इसको। अरे सोच बेटा, सोच, इसको दिमाग में रख। क्योंकि सर 100 ग्राम चीनी है, सीधी सी बात है सर, 100 ग्राम जल है और 20 ग्राम चीनी है, जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो मीठा पानी बनेगा, तो 120 ग्राम वजन ही तो आएगा। अरे बेटा, मैं यही तो सिखाना चाह रहा हूं तुझे। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? समझ बात को, कि पहले जब मिलाया नहीं गया था, बाद में जब मिला दिया गया है, तो क्या वजन 120 ग्राम, वजन 120 ग्राम समान है कि भिन्न भिन्न है? समान है। तो मैं लिखूंगा वजन समान, या भार समान, या द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है बेटा? समान है। बिल्कुल सर, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, तो एक बात सोच बेटा, दिमाग में रख इस बात को, क्या कि पहले जितना द्रव्यमान था, बाद में भी उतना द्रव्यमान हुआ है। दूसरी बात, क्या यहां जब पानी में चीनी मिलाई गई है तो घुलाई तो है, घुलाई तो है, और घुला है तो क्या कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल बेटा, परिवर्तन हुआ है। और यह परिवर्तन हुआ है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। और मैंने आपसे कहा था बेटा, भौतिक परिवर्तन हो और चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, हमेशा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, रासायनिक अभिक्रिया होगी। यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन वजन चेंज नहीं हुआ है, वजन स्थिर है, वजन समान है। इस बात पर फोकस करना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। 1 किलो कागज के टुकड़े। नेक्स्ट बढ़ता हूं, देखना, समझना इसको भी। नेक्स्ट देखो इधर, 1 किलो कागज के टुकड़े, 1 केजी कागज के टुकड़े, ये लो। ठीक है, अब सुनना बात को, ये ले, ये कागज के टुकड़े हैं, ये कागज के टुकड़े हैं बहुत सारे। अरे बेटा, हम चोर पुलिस खेलते थे ना, अरे चोर पुलिस, वजीर राजा, ये सब खेलते थे ना, और ये सब खेलते थे तो कागज के टुकड़े या कागज की पर्ची होती थी, और ये कितना किलो है? 1 किलो है। तो लिया तराजू से। अब इनको क्या किया? इन सभी को क्या कर दिया बेटा? चिपका दिया। आपस में क्या कर दिया? चिपका दिया। तो चिपका दिया तो ये कुछ इस प्रकार तैयार हो गया। ये लीजिए कागज, और इसको लिखूं तो ये पूरा कागज है बेटा, ये कागज के टुकड़े हैं और ये पूरा कागज है, चिपका दिया है इसको। तो मुझे इतना बताना एक बार, यहां वजन 1 किलो है, यहां वजन कितना है? 1 किलो। फिर इसको क्या कर दिया? चिपका दिया। चिपका के फिर से पूरा कागज बन गया। तो ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? ये भौतिक परिवर्तन है, और जहां परिवर्तन है वहां रासायनिक अभिक्रिया होगी।
लेकिन लेकिन टुकड़े 1 किलो है, तो चिपके हुए कागज को अगर तोलेंगे बेटा तो वो भी कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, 1 किलो आएगा। मतलब पूरा कागज भी 1 किलो है, टुकड़े कर दे और उनको तोलें तो भी 1 किलो है, कागज के टुकड़े भी 1 किलो हैं और वापस से चिपका दे उनको तो वो भी 1 किलो है। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। फिर से मैं कहूं तो यही स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हुआ है? वजन भार द्रव्यमान समान आ रहा है। तो मैं कह दूं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यमान समान आ रहा है। 2 प्रमाण दे दिए मैंने। अब आजा बेटा, चावल है, चावल है, चावल बनाएंगे बेटा, आजा क्या बनाएंगे बेटा, चावल बनाएंगे। अब चावल क्या है, 1 किलो, चावल क्या है, 1 किलो, और चढ़ा दिया गैस हमने, ये लो बर्नर है ये, ठीक है, और बर्नर के ऊपर रख दिया पतीला, ये ले बेटा कढ़ाई रख दी मैंने, कढ़ाई है ये सर, ये तो वर्ल्ड कप बन गया सर, मान ले बेटा कढ़ाई है। अब इसमें क्या डाल दिया हमने, पानी डाल दिया, ये लीजिए पानी है। इसमें क्या डाल दिए, चावल डाल दिए, भट्टी चला दी, चला दी भट्टी। अब चावल कितने डाले, 1 किलो। अब इसमें पानी भी था तो अभी भार बढ़ गया है, लेकिन हम चावल पकाकर खाएंगे बेटा, और जब पकाकर खाएंगे तो चावल उबल रहे हैं, उबल रहे हैं, तो एक बात बता दे मुझे, एक बात बता दे, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा क्या? बिल्कुल उड़ जाएगा। और यहां केवल पानी क्या बन गया, पानी की वाष्प या भाप बन गई, भाप बन गई। केवल क्या बचे, केवल चावल बचे हैं, चावल बचे हैं। और जब आप चावलों को तोल कर देखोगे बेटा तो आप यकीन मानिए मेरा, कितना मिलेगा, 1 किलो। बिना उबले हुए चावल 1 किलो, यहां उबाल लिया, भार बढ़ा था, क्यों पानी का भार है, कुछ वो बढ़ेगा, लेकिन यार पकाने हैं अपन को, कच्चे थोड़े खाने हैं, पानी में घोलते थोड़ी खा लेंगे, उनको उबालेंगे, और जो उबालेंगे तो पानी गर्म होगा और पानी की वाष्प या भाप बन गई। केवल क्या बचे, चावल बचे हैं, और चावल का भार कितना है, 1 किलो। अब भी भार क्या है, समान है, द्रव्यमान अब भी क्या है, समान है। नेक्स्ट देख, द्रव्यमान समान आ रहा है। चौथा केस, लोहे का टुकड़ा है 5 किलो का, लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है कितने किलो का, 5 किलो का। अब मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्या आया वो सब सुनता जा। सबसे पहले मैंने इसका बनाया बट्टा 5 किलो का, जिसको अपन बांट कहते हैं। पहले तराजू नहीं होते थे, तराजू से तोलते थे, एक तरफ बांट रखते थे, एक तरफ क्या रखते थे, वस्तु रखते थे। पहले लोहे का टुकड़ा 5 किलो, उससे क्या बना लिया, बट्टा बना लिया 5 किलो। क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि लोहे के टुकड़े से बट्टा बनाने के लिए गर्म करना पड़ेगा, तभी तो परिवर्तन होगा। अरे ऐसे थोड़ी परिवर्तन होगा, हाथों से थोड़ी मोड़ दोगे लोहे को। अब बट्टा मेरे रास नहीं आया, मैं बट्टे को ले जाकर लोहे की क्या बनवा चुका हूं, चद्दर। अब भी वजन कितना है, 5 किलो। मुझे चद्दर में भी रास नहीं आया, मैंने लोहे का क्या बनवा लिया, सरिया बनवा लिया, वो भी कितना है, 5 किलो। मैंने लोहे का तार बना लिया, लोहे का तार बना लिया, वो भी कितना है, 5 किलो। अरे हां कि ना बेटा, मैंने लोहे का अब क्या बना लिया, मैंने बर्तन बना लिया, वो उसका वजन भी कितना है, 5 किलो। तो यार एक बात बता, यहां से 5 किलो, 5 किलो, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो परिवर्तन तो हुआ है ना भाई। पहले टुकड़ा था, बट्टा बना, चद्दर बनी, सरिया बना, तार बने, बर्तन बन गए, परिवर्तन तो हुआ है बेटा, लेकिन भार में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहां जो भार होता है, यहां जो भार होता है वो क्या रहता है, समान रहता है। अब इसी बात को मैं आगे स्पष्ट करता हूं, और स्पष्ट कैसे होगी वो समझ अच्छे से, ये ले। इसी के लिए एक नियम दिया गया,
और वो नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कौन सा नियम बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये क्यों दिया गया? क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि पहले और बाद में, रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान रहता है वो एक समान रहता है, और इसी को समझाया कौन से नियम के? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा। अब सबसे पहली बात क्या है कि सर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने? तो याद रखना है बच्चों, ये खोजकर्ता की बात करूं तो ये दिया था एंटोनी लेवोशियर ने दिया था। किसने दिया था? एंटोनी लेवोशियर ने ये नियम प्रतिपादित किया था। और इसने क्या कहा, क्या समझाया? इसने नाम में बताया कि द्रव्यमान और संरक्षण मतलब रक्षा करना, उसको संरक्षित करना। और इसने यही बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। मतलब द्रव्यमान ना तो बनाया जा रहा है और ना ही घटाया जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और यही बात मैंने डेफिनेशन में लिखी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्मित किया जा सकता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। एक रूप से दूसरे रूप कैसे? पानी चीनी, तो अभी पानी मीठा नहीं है, जैसे चीनी मिलाई मीठा पानी बन गया। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा। पहले भी 120 ग्राम था, बाद में भी 120 ग्राम है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है बात। नेक्स्ट अगर कहूं, अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ये अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 6 में ये मैंने समझाया है, रासायनिक अभिकरण में, अभिक्रिया में, समीकरण में, आप जाके वहां देखिए। तो कुल उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं बच्चों, इधर देखिए क्या कहा है? उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कोई अभिक्रिया है, कार्बन प्लस O2 CO2 बनाएंगे, तो ये अभिक्रिया कर रहे हैं, तो बच्चों ये तो है अभिकारक। क्या है बच्चों? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, मान लीजिए आपकी बात को। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, कार्बन द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1 का 16 होता है कितने? 2, जोड़ लो, 12 प्लस 32 बराबर 44। तो यहां कार्बन और O2 यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान 44 है। अब उत्पाद का देखते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितनी है? 2, 1 कितना होगा? 12 प्लस 32 कितना आया? 44। अब अभिकारक का भी 44, उत्पाद का भी 44, तो अभी उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर है। मतलब द्रव्यमान ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। मतलब ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यहां बात कर लो, मैग्नीशियम का कितना होता है? 1 का 24, तो यहां लिखूंगा 24 है कितने? 2 प्लस 1 का 16 है 2, कितने हो गए? लगा लो, 24 दुआ 48 प्लस 32, 48 प्लस 32 कितने होंगे बेटा? 80। अरे होंगे कि नहीं होंगे? और तो यहां लिखूंगा, मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं इसमें। ये कुछ इस प्रकार है बेटा, देखो, ये है 2mgO, लगा लो आप, 2mg, 1 का 24, 2 है प्लस 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16, 2 है, तो यहां भी 48 प्लस 32 कितना हो गया? 80 हो गया। तो अभिकारक का जितना द्रव्यमान है 80, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान है।
द्रव्यमान न तो बनाया जा रहा है और न ही विनाशित किया जा रहा है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रियाओं को आप संतुलित करोगे बेटा, तो वहां ये नियम काम आने वाला है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभिकारक का द्रव्यमान कितना है और उत्पाद का द्रव्यमान कितना है। लिखिए, देखिए बेटा, एग्जाम्पल जो तुम्हें करने हैं, 2H2 प्लस O2, यह अभिकारक है और उत्पाद है 2H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CaO प्लस O2, CaCO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है MgH2O, MgOH की होल 2, ये लो 2H2O, H2। क्लियर है बच्चों? ये आपको चेक करके बताना है कि इन तीनों रिएक्शन में अभिकारक का द्रव्यमान कितना है और उत्पाद का द्रव्यमान कितना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधियों को लेकर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ वासुदेव एजुकेशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों। इस यूनिट के जैसे ही खत्म होने पर, यह यूनिट जैसे ही खत्म होगी बच्चों, तो हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर आएंगे जो धमाकेदार रहने वाला है, जो विस्फोट कर देगा 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। क्लियर बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।